सिद्धिदात्री आत्मिक अनुभूति की देवी बहुत समय पहले, जब संसार की रचना का प्रारंभ हो रहा था, उस समय असीम ऊर्जा का एक स्रोत था जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त था। उस असीम ऊर्जा से चारों ओर प्रकृति का विस्तार हो रहा था। इसी ऊर्जा का एक रूप थी देवी सिद्धिदात्री, जो संसार के समस्त प्राणियों को सिद्धि और आत्मज्ञान देने के लिए प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री न केवल अनंत शक्तियों की स्वामिनी थीं, बल्कि उनकी कृपा से मनुष्य, देवता और यहाँ तक कि असुर भी आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते थे। वे नीलकमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली देवी थीं। उनके एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में शंख और चौथे हाथ में गदा थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की एक अद्वितीय आभा फैली हुई थी। उनकी उपस्थिति से ही समस्त संसार को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता था। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं के लिए अपनी शक्ति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। दोनों पक्षों को पता था कि केवल सिद्धिदात्री की कृपा से ही इस स्थिति से मुक्ति मिल सकती है। देवताओं का राजा इंद्र इस संकट की घड़ी में घोर तपस्या करने लगा। उसने महीनों तक बिना अन्न और जल के देवी सिद्धिदात्री की आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। उनका तेजस्वी रूप देखकर इंद्र की आंख चौंधियां गई। देवी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। जो वरदान तुम चाहो मांग सकते हो। इंद्र ने विनम्रता से कहा, हे माता, देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही है और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है। हमें आपकी कृपा और शक्ति की आवश्यकता है ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। देवी सिद्धिदात्री मुस्कुराई और कहा, इंद्र, शक्ति केवल बाह्य रूप से नहीं बल्कि आत्मा में होती है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें आत्मिक बल प्रदान करती हूँ, जिससे तुम न केवल असुरों से विजय प्राप्त कर सकोगे बल्कि धर्म की रक्षा भी कर सकोगे। देवी के आशीर्वाद से इंद्र और अन्य देवताओं को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। अब वे केवल अपनी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि भीतर से जागृत हो गए थे। इस आत्मिक जागरण से उन्होंने असुरों को हराने की योजना बनाई। दूसरी ओर असुरों के प्रमुख महिषासुर को भी देवी सिद्धिदात्री की शक्ति का भान था। उसने अपने कुछ विशेष असुरों को भेजा जो देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकले। उन्होंने भी घोर तपस्या की, लेकिन महिषासुर का उद्देश्य धर्म की रक्षा नहीं बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाना था। जब देवी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया तो उन्होंने महिषासुर की छल कपट को भांप लिया। महिषासुर देवी के समक्ष प्रकट हुआ और उनसे अपार शक्ति का वरदान मांगा। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट किया है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अधर्म का है। मैं तुम्हें आत्मज्ञान का वरदान देती हूँ ताकि तुम सत्य और धर्म का मार्ग अपना सको। महिषासुर क्रोधित हो उठा। उसने आत्मज्ञान का तिरस्कार किया और देवी पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन देवी सिद्धिदात्री की कृपा से जैसे ही उसने देवी पर वार किया, उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति जागृत हो गई। उसकी आंतरिक दुष्टता शांत हो गई और वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने उसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया और कहा, सच्ची शक्ति आत्मा में होती है, बाहरी शक्ति क्षणिक होती है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिषासुर ने अंततः देवी के चरणों में समर्पण कर दिया और अपना जीवन धर्म की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री ने न केवल देवताओं को विजय दिलाई बल्कि असुरों को भी आत्मिक जागरण का मार्ग दिखाया। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा आत्मज्ञान और सिद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होती है।